पढ़ा था डीकंपोजिशन रिएक्शन। कल हमने पढ़ा था डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने 3 टाइप देखे थे। क्या क्या देखे थे? इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन और फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। ठीक है, ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम नई इक्वेशन पढ़ रहे हैं और उससे पहले एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें से हीट रिलीज हो। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज हो तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आज हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट displacement reaction or replacement reaction. Understand every student? Yes. Yes. Genius. All student. Genius. So please focus your study. Without concentration, without discipline, we cannot achieve education. So, discipline is necessary for everyone, everybody, every student. Understand? Yes, visible करें अपना वीडियो सभी. Smile, all students smile. Yes, very good. बबलू, very good. सभी दिख रहे हो मेरे को? तुम सच में दिख नहीं रहे हैं? Very good. हाँ बेटा, आप देखो, एक एनर्जी आती है जब तुम्हें देखता हूँ तो, है ना? Very good. अब देखिए, अब हम बात करते हैं पहले डेट कितनी है आज? 29/06/2021. 29 ही है ना आज? अरे 29 ही है ना? Yes, I am right. 29 June. क्लास 10 है ना? आज हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है रिप्लेसमेंट। ठीक है, सभी को विजिबल है ना? कुछ बच्चे बोल रहे हैं पंकज ज्यादा बोल रहा है, वीडियो प्रॉब्लम। अब यार यहाँ से तो ठीक जा रहा है, सभी के साथ थोड़ी होगा। बेटा तुम कुछ नेट प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे एरिया में। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक ठाक चल रहा है। बबलू बोल रहा है यस। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को समझने के लिए एक मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब जो पावरफुल है ना, वो कमजोर को हटा देता है। चल भाई हट, तेरा यहाँ पे काम नहीं है और मैं तेरी जगह लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावरफुल होगा, मतलब कहने का मतलब मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। मतलब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि मोर रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है। इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज। अंडरस्टैंड स्टूडेंट?
यस, सबसे पहले मैं रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज, कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखता हूं यहाँ पे मैं। जैसे सबसे पावरफुल रिएक्टिव एलिमेंट होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से। उसके बाद आता है कैल्शियम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं Ca से। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके बाद आता है जिंक, जिंक को करते हैं Zn से। उसके बाद आता है आयरन, आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। उसके बाद आता है लेड, आएगा या नहीं पता नहीं यहाँ पे, लेड, लेड को रिप्रेजेंट करते हैं Pb से। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं H से। उसके बाद आता है कॉपर, कॉपर को करते हैं Cu से। उसके बाद आता है मरकरी, अब नीचे का नहीं दिखेगा तुम्हें, मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं Hg से। उसके बाद आता है सिल्वर, सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हैं Ag से। उसके बाद आता है गोल्ड, गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं Au से। नीचे का दिख रहा है क्या? इसको साफ करता हूं, दोबारा से लिख देता हूं, है ना। मैं ये रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूं, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज। अभी बताया मैंने, सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं के से। उसके बाद आता है सोडियम, सोडियम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। उसके बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं Ca से। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। उसके बाद आता है जिंक, जिंक को रिप्रेजेंट करते हैं Zn से। उसके बाद आता है आयरन, आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। उसके बाद आता है लेड, लेड को रिप्रेजेंट करते हैं Pb से। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं H से। उसके बाद आता है कॉपर, कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं Cu से। उसके बाद आता है मरकरी, मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं Hg से। उसके बाद आता है सिल्वर, चांदी मतलब, उसको रिप्रेजेंट करते हैं Ag से। उसके बाद आता है गोल्ड, उसको आरम बोलते हैं, Au से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, अब दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है बेटा? यस, एक सेकंड दो।
सुना रहा है इसमें बच्चे दिख नहीं रहे पहले लिख रहे हो हाँ यस ओके हाँ आप दिख रहे हो सभी बच्चे दिख रहे हो मेरे को ना पहले नहीं दिख रहे थे अब सुनो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड ठीक है अब इसका मतलब क्या हुआ लिख तो दिया अब इस समझ में कब आएगा देखो ये हाइड्रोजन दिख रहा है आपको हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं वो क्या है मोर रिएक्टिव इनको मैं बोलूंगा जैसे मैं बोलूंगा इनको मोर रिएक्टिव एलिमेंट ठीक है और ये जो नीचे वाले जो हैं ये जो नीचे वाले हैं इनको बोलते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट ठीक है यदि मैं इसका ऑर्डर लिखूं ऊपर से मैं नीचे की तरफ जाऊं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ठीक है मतलब जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा तो ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा डिक्रीज होगा मैं यदि बोलूं कि सबसे ज्यादा मोर पावरफुल रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन है मैं बोलूंगा पोटेशियम मैं बोलूं मैं कंपेयर करूं मैं बोलूं कि कैल्शियम मैं जैसे कि कुछ भी बात कर सकता हूं मैं बात करूं जिंक में और आयरन में इनमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है जो ऊपर होगा देखो जिंक और आयरन में ऊपर कौन है जिंक है तो जिंक क्या है मोर रिएक्टिव जिंक क्या है यहाँ पे मोर रिएक्टिव अब मैं यहाँ पे बात करूं जैसे कॉपर और Ag की बात करूं मैं कॉपर और Ag की बात करूं तो कॉपर और Ag में मोर रिएक्टिव कौन सा है टाइप करो सभी टाइप करो कॉपर और Ag में मोर रिएक्टिव कौन है कॉपर वेरी गुड कॉपर क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में Ag से ऊपर है ठीक है कॉपर आएगा समझ रहे हो क्या नहीं मतलब आपकी सभी की समझ में आ गया क्या यदि मैं बोलूं कि जिंक है और कॉपर है जिंक और कॉपर में मोर रिएक्टिव कौन सा है बोलो 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 जल्दी से जिंक और कॉपर में मोर रिएक्टिव कौन सा है ये Hg को बोल रहा है हाँ जिंक है ठीक है क्योंकि जिंक देखो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है ठीक है तो ये ध्यान रखना कि कौन किसके ऊपर है और कौन किसके नीचे है ये पता होना चाहिए ठीक है अब ये क्वेश्चन हम आगे रिएक्शन समझेंगे तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है ठीक है इसको उतारो एक बार और ये लिख देना metal above than hydrogen are more reactive metal above than hydrogen are more reactive than hydrogen or metal below than hydrogen are less reactive than hydrogen ऐसे टेबल बना लेना ठीक है ठीक है 1 2 3 4 खाने बना लेना ठीक है और इसमें पहले लिखना कि सोडियम पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं K से सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से
कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं Ca से, मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, जिंक को Zn से, आयरन का सिंबल Fe, लेड का सिंबल Pb, हाइड्रोजन का सिंबल H, कॉपर का सिंबल Cu, मरकरी का सिंबल Hg, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Ae। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये बोल रहा है कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। तो मेटल अबोव देन हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन से ऊपर है, आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। उसके बाद जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है, मेटल बिलो देन हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन से नीचे है, आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन से क्या होंगी? लेस रिएक्टिव होंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है कि ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन से ऊपर मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे लेस रिएक्टिव। यदि मैं ऊपर से नीचे की तरफ, देखो एरो का निशान किधर है? नीचे की तरफ, तो मैं ऊपर से जो नीचे की तरफ आता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यदि मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, जल्दी से उतारो। उतार ले सभी ने उतार लिया। अरे स्क्रीनशॉट ले ले इसका। यस, अब देखो आगे। ये रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें याद होनी चाहिए। अब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आगे बताता हूँ, आपको समझाता हूँ कैसे क्या होता है। जैसे मैं बोलता हूँ इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? ए बी कोई स्पीशीज है, वो रिएक्शन कर रही है सी से। अब यहाँ पे देखना कि जो बी है वो क्या है? लेस रिएक्टिव है, और जो सी है वो मोर रिएक्टिव है। वो बी को क्या कर देगा? यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, बी को यहाँ से भगा देगा और इसका जगह खुद ले लेगा। तो यहाँ पे देखो ए के साथ में यहाँ पे बी जुड़ा हुआ है, लेकिन रिएक्शन के बाद अब ए के साथ में कौन जुड़ेगा? सी। ए के साथ में कौन जुड़ गया? सी, और बी क्या हो गया? बाहर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बी है वो क्या है? लेस रिएक्टिव। बी क्या है यहाँ पे? लेस रिएक्टिव। और सी क्या है यहाँ पे? मोर रिएक्टिव। सी क्या है यहाँ पे? मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? तो यहां पे लिखना डेफिनेशन। तो यहां पे डेफिनेशन क्या हो गई? इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in displacement reaction more reactive element displace more reactive element displace less reactive element। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट
डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। यहाँ पे ए और बी कोई स्पीसीज है, यहाँ पे बी है वो कैसा है, लेस रिएक्टिव है, और सी क्या है यहाँ पे, मोर रिएक्टिव है। तो ये मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को यहाँ से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और यहाँ पे खुद जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ए के साथ में सी जुड़ गया और प्लस में बी जुड़ गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या हुआ, ए के साथ में सी जुड़ गया, जबकि रिएक्टेंट में क्या था, ए के साथ में कौन जुड़ा हुआ था, बी। सभी के समझ में आ गया क्या, बोलो बेटा, सभी के समझ में आ गया। देखो एक बार इसको, अभी यहां पे एक एग्जांपल है, Fe प्लस CuSO4। अब देखो यहां पे कॉपर किसके साथ जुड़ा हुआ है, सल्फेट के साथ। ध्यान से देखो इधर, अटेंटिव होके, कॉपर के साथ में क्या जुड़ा हुआ, सल्फेट के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, कॉपर। अब यहाँ पे देखो मेटल, देखो मेटल देखना आता है, यहाँ पे एक तो मेटल क्या है, आयरन है, और एक मेटल क्या है यहाँ पे, कॉपर है, ठीक है। कॉपर मेटल है और आयरन मेटल है। अब मेरे को जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी तो उसमें ऊपर ये था या ये था, बोलो, टाइप करो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में टाइप करो। यस, वेरी गुड, आयरन क्या था, आयरन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आयरन इज मोर रिएक्टिव। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, किससे कंपैरिजन करो, या मतलब हाइड्रोजन से जो ऊपर है उनसे तो वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन से जो नीचे है उनसे क्या है, वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है। यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन की और मैं बात करूं किसकी, Au की, मतलब गोल्ड की, तो हाइड्रोजन क्या है, Au से मोर रिएक्टिव है, ठीक है। Au से मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन। और यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन और जिंक की, तो जिंक से हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। समझे नहीं समझे। अब देखो यहाँ पे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे क्या होगा, आयरन क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, FeSO4, और प्लस में Cu क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ पे ये क्या है, आयरन, ये क्या है यहाँ पे, आयरन, और यहाँ पे ये क्या है, कॉपर सल्फेट, क्या है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बन गया, आयरन का सल्फेट, आयरन सल्फेट, और यहाँ पे ये क्या बन गया, कॉपर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू आयरन, सो आयरन डिस्प्लेस कॉपर, आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। सभी के समझ में आ गया क्या, यस, वेरी गुड, ठीक है। तो ये रिएक्शन देख लेना यहाँ पे आप। उसके बाद तुम्हारे अगली रिएक्शन लिख रखी है एनसीईआरटी में, यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हो, here iron is more reactive metal and copper is less reactive, so iron displaces copper from copper sulfate। लिख सकते हो नीचे, ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ऊपर वाला साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, ऊपर वाला मटेरियल साफ कर देता हूँ। इस रिएक्शन के नीचे लिखा हूँ मैं, here copper less reactive and iron is more reactive, so iron displaces copper in reaction, ठीक है।
Here copper is less reactive and iron is more reactive. So iron displace copper in reaction. तो कॉपर को डिस्प्लेस कौन करेगा? आयरन, क्योंकि यहाँ पे आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव है। ये क्या है? मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉपर है वो कैसा है? लेस रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को फेंक देता है, हटा देता है कि तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तुम्हारे एक एक्टिविटी दे रखी है, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है। क्या दे रखी है? कुछ एक्सपेरिमेंट है। इसको साफ कर दो, साफ कर दो इसको। यस, अभी वो रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, ये वाली एक्टिविटी, ठीक है। एक तुम्हारे एक्सपेरिमेंट भी दे देता है। एक्सपेरिमेंट क्या है? सीधा साधा एक्सपेरिमेंट है, सीधा साधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? इसमें क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब ली हमने। क्या ली हमने? एक टेस्ट ट्यूब ली। ये क्या है? टेस्ट ट्यूब। ये इसका मुंह बना देता हूं, ठीक है। ये क्या है? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया? ये जो भरा हुआ है ये क्या है? ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ इसमें? कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। अब इसमें हमने क्या किया? हमने लोहे की कील डाली। क्या डाली इसके अंदर? लोहे की कील, ठीक है। इसमें डूबनी चाहिए, लोहे की कील क्या होनी चाहिए? इसमें डूबनी चाहिए, बिल्कुल सिंक होनी चाहिए इसमें, ठीक है। और ये जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर होता है ब्लू। कैसा कलर होता है? ब्लू, ठीक है। अब हमने जब इसको रखा उसके बाद हमने इसको ऑब्जर्वेशन किया। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऑब्जर्वेशन आफ्टर 30 मिनट, मतलब 30 मिनट बाद जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? डियर स्टूडेंट, ये तुम्हारी टेस्ट ट्यूब है। ऐसे नहीं, एक टेस्ट ट्यूब बड़ी होगी, वही टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब वही है, बड़ी नहीं हुई है, ठीक है, बड़ी बन गई है मेरे से। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो, और यहाँ पे मैंने क्या डाला था इसमें? आयरन नेल्स, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे? आयरन नेल, लोहे की कील। सीधी सी बात है, लोहे की कील में क्या होगा? Fe होगा, ठीक है। लोहे की कील में क्या होगा? आयरन होगा, ठीक है। लोहे की कील में क्या होगा? आयरन होगा। कॉपर सल्फेट में क्या होगा? कॉपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो कुछ समय बाद क्या होगा? ये जो कलर था, पहले कलर कैसा था? ब्लू कलर था। कैसा कलर था? ब्लू कलर। अब इसका कलर कैसा हो गया? लाइट कलर हो गया। कैसा कलर हो गया? लाइट। क्यों हुआ? कि पहले इसमें क्या घुला हुआ था? कॉपर घुला हुआ था। कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर था। अब ये क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। मतलब आयरन की जो कील थी उसके ऊपर क्या डिस्प्लेस हो गया? कॉपर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे आयरन लिया और प्लस में क्या लिया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, तो रिएक्शन के बाद ये जो कॉपर है ये डिस्प्लेस हो जाता है और यहाँ पे कौन आ जाता है? आयरन आ जाता है। तो यहाँ पे बनेगा FeSO4 प्लस C, ठीक है। FeSO4 प्लस Cu, और Cu मतलब एक प्रकार से ये जो लोहे की जो कील थी उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। सभी के समझ में आया क्या? Here more reactive element displace less reactive element, ठीक है। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। What is the order of
रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, कि सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आता है, उसके नीचे यदि दो में कंपैरिजन करें, जैसे जिंक में और कॉपर में करें तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, और जिंक और Ag का करें तो जिंक क्या है, Ag से मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी दूसरी रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ पे ये क्या है, जिंक, और ये यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बन गया, जिंक का सल्फेट, और यहाँ पे क्या बन गया, ये कॉपर बन गया, ठीक है। यदि रिएक्शन ऐसे आ जाए, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, क्या ये रिएक्शन होगी क्या, बोलो, ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या? क्या कॉपर की औकात है कि जिंक को डिस्प्लेस कर दे? कॉपर तो पहले से लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है, तो क्या इसको डिस्प्लेस कर सकता है ये? नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो आपको देखना है कि जो मोर रिएक्टिव से जुड़ा हुआ है या लेस रिएक्टिव से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो सल्फेट है वो किससे जुड़ा हुआ है, मोर रिएक्टिव से, और कॉपर क्या है यहाँ पे, लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। सभी के समझ आ गया क्या? उसके बाद तुम्हारी तीसरी रिएक्शन है इसमें Pb प्लस CuCl2। तीसरी रिएक्शन है Pb प्लस CuCl2। यहां पे देखो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, Pb क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो यहां पे क्या होगा, PbCl2 और प्लस में कॉपर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे ये लेड है और यहाँ पे ये क्या है, कॉपर क्लोराइड, और यहाँ पे ये क्या हो गया, लेड क्लोराइड, और यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे लेड क्या है, मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऐसी रिएक्शन आ जाए तो यहाँ पर इन दिस रिएक्शन lead is more reactive and copper is less reactive. So lead displace copper from copper chloride, ठीक है। कॉपर क्लोराइड से इसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। सभी के समझ आ गया क्या? उतारो उसको जल्दी से। तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, यहाँ पे लेड है और यहाँ पे जिंक है। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ रिएक्शन, तुम नीचे लिख लेना, तुम्हारे पास है तो यहाँ पे लिख देना जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन copper, so they displace the copper in it compounds, मतलब कॉपर, जैसे कॉपर का क्या बन रहा है, क्लोराइड बन रहा है, कॉपर का क्या बन रहा है, सल्फेट बन रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड बोलेंगे। तो इस कंपाउंड में से कॉपर
बाहर निकल जाता है और जिंक क्या हो जाता है उसके साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। तो जिंक एंड लेड, जिंक को रिप्रेजेंट करते हैं Zn से, लेड को रिप्रेजेंट करते हैं Pp से, और मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं Cu से। सो दे डिस्प्लेस द कॉपर इन इट कंपाउंड्स, ठीक है। सभी के समझ में आया क्या? सभी के समझ में आ गया? वेरी गुड। तो आज वैसे आप हमने क्या पढ़ा आज हमने क्या पढ़ा? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहले कौन आता है, ठीक है, उसके बाद कौन आता है, दो के बीच में कंपेयर करें तो उनमें हमें पता होना चाहिए कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन देखी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, उसके बाद कुछ उसके एग्जांपल्स देखे और उसको हमने समझा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है, पढ़ना है इसको। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।